ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के मन की बात श्रृंखला की यात्रा और आगामी 100वीं कड़ी पर विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात एक ऐसा मंच रहा है जहां वे भारत की आम जनता से सीधे संवाद करते रहे हैं। ये देखने में जितना सरल लग सकता है, असल में उतना मुश्किल है। मन की बात प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश में लाखों लोगों के साथ भावनात्मक बंधन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने का एक शक्तिशाली साधन रहा है। आमजन को मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली हर चीज के बारे में जानकारी देते हैं, शिक्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं, साझा करते हैं, आग्रह और प्रतिबिंबित करते हैं। 3 अक्टूबर 2014 यानी आज से लगभग 9 वर्ष पहले विजयादशमी के शुभ अवसर पर शुरू किया गया प्रतिष्ठित कार्यक्रम मन की बात अब तक अपने 98वें संस्करण पूरे कर चुका है। मन की बात के 100वें अवसर पर आज से ऑल इंडिया रेडियो भारत में कार्यक्रम के परिवर्तनकारी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान में मन की बात के प्रत्येक एपिसोड से संबंधित प्रधानमंत्री के बाइट्स को ऑल इंडिया रेडियो पर बुलेटिनों और विभिन्न कार्यक्रमों में प्रसारित किया जाएगा और 100वीं कड़ी से ठीक एक दिन पहले 29 अप्रैल को इस अभियान का समापन होगा। मन की बात का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से सूचित करने के लिए किया है। मन की बात के माध्यम से हमने देखा है कि कैसे वे विभिन्न योजनाओं के पीछे के तर्क के बारे में शिक्षित करते हैं, की गई शुरुआती उपलब्धियों को साझा करते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों का हवाला देते हैं, हमारे देश के समृद्ध इतिहास और इसके महान नेताओं की भी याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं एक महत्वपूर्ण सलाहकार बनकर लोगों को स्वस्थ और कलात्मक बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं और देश के कोने कोने से लोगों की छोटी छोटी उपलब्धियों को भी साझा करते हैं। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक और नागरिक मूल्यों, साथ ही नागरिकों के लिए पारस्परिक सम्मान की देखभाल और मूल्यों को भी स्थापित किया है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक और नागरिक मूल्यों, साथ ही नागरिकों के लिए पारस्परिक सम्मान की देखभाल और मूल्यों को भी स्थापित किया है। प्रधानमंत्री न केवल असाधारण राजनीतिक कौशल वाले नेता हैं, बल्कि वे ऐसे राजनेता भी हैं जो लोगों की नब्ज को समझता है। ये उनकी समावेशी शासन शैली का एक आदर्श प्रतिबिंब है कि उन्होंने जनता से जुड़ने के लिए आकाशवाणी को एक माध्यम के रूप में चुना है। पूरे देश के साथ पीएम का ये संवाद रेडियो के माध्यम से ही संभव हो पाया है और ऑल इंडिया रेडियो की व्यापक पहुंच तथा प्रभाव की खुद प्रधानमंत्री ने सराहना की है। रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री के विस्तृत ज्ञान और जिज्ञासा की झलक भी रहा है। जब हमने इस कार्यक्रम में देखा कि कैसे प्रधानमंत्री खादी जैसे पारंपरिक चीजों के बारे में उतनी ही सहजता से बात करते हैं जितनी आसानी से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने जैसी नई तकनीकी सफलताओं के बारे में। धीरे धीरे लोगों ने अब इसे विचार और सुझाव देने, अपने विचारों को लिखित रूप में या वॉइस मैसेज रिकॉर्डर के माध्यम से साझा करने के लिए अनुकूल बनाया है। इसमें दिलचस्प बात ये रही है कि इस कार्यक्रम ने जहां न केवल लोगों को हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री के विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों के बारे में जानने को मिला है, बल्कि प्रधानमंत्री को भी भारत की उस नब्ज के बारे में जानने का मौका मिला जिसने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को जन जन का बना दिया है। आप मन की बात के विभिन्न एपिसोड कहीं भी, कभी भी, कई अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समाचार और मनोरंजन दोनों के स्रोत के रूप में रेडियो की विशाल भौगोलिक पहुंच और महत्व को याद करते हुए रेडियो की शक्ति पर बात की। आइए सुनते हैं एक विशेष चर्चा कि कैसे मन की बात कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन बना और इसमें आकाशवाणी की क्या भूमिका रही। इसमें भाग ले रहे हैं जन प्रसार के संयोजक सुहास बोरकर
और वरिष्ठ पत्रकार अन्नपूर्णा झा। प्रधानमंत्री की इस मन की बात से ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का जो स्वर्णिम दशक आगे आएगा और वो एक बहुत ही सशक्त माध्यम के रूप में न सिर्फ है बल्कि उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, उनको माना भी जाएगा। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अभी तक आकाशवाणी के साथ जुबानी वायदे होते थे, बस बोल देते थे पर होता नहीं था कुछ से। जो हमारे देश की विकास की प्रक्रिया है उससे आकाशवाणी को जोड़ दिया गया है और उसे एक नई मान्यता मिली है और हमारे देश में एक पहचान बनेगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो आकाशवाणी का जो भूमिका है परिवर्तनकारी प्रसारण की एक नई व्यवस्था बनाने की है, जिसमें वो एक सशक्तिकरण का एक स्रोत है। पहले क्या होता था कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के ऐसे ऐतिहासिक मौकों पे ही रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था देशवासियों को संबोधित करने के लिए, सरकार की योजनाओं, स्कीम या जो उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें योजनाओं और उपलब्धियों की कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने सिर्फ अपनी बात, अपने विचार लोगों से अभिव्यक्त किया है और लोगों को पता है कि वो क्या सोचते हैं, चाहे वो सफाई अभियान के बारे में हो या खादी के बारे में या स्पेशली जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। जो जन प्रसारण के हमारे माध्यम है आकाशवाणी और दूरदर्शन, इनका एक बहुत महत्व है और जो प्रधानमंत्री ने स्वीकारा है और यहाँ तक कहा है कि ऐसा सरल माध्यम जो रेडियो है उसे मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है। एक तरह की मान्यता दी गई है ऑल इंडिया रेडियो को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर इससे एक तरह की जवाबदारी भी बनती है। तो मुझे लगता है कि इसमें न राजनीति है और ये लोगों के साथ एक जो आपसी मेलजोल, जो प्रधानमंत्री आम आदमी तक पहुंच पाए, अपनी बात कह पाए, तो मुझे लगता है ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी रेडियो संबोधनों में सरल भाषा का उपयोग करते हैं, समृद्ध उदाहरण देते हैं और लोगों से लगातार प्राप्त होने वाली उल्लेखनीय प्रतिक्रिया भी साझा करते हैं। मन की बात कार्यक्रम जन आंदोलन को प्रेरित करने और दिलो दिमाग पर गहरा असर डालने वाला रहा है, जहां एक एपिसोड में उन्होंने भारत के सभी 125 करोड़ नागरिकों से खादी को बढ़ावा देने और समर्थन करने का आग्रह भी किया था। हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मन की बात के एपिसोड्स की उपस्थिति ने एक डिजिटल पदचिन्ह बनाया है और रेडियो के लिए यकीनन ये डिजिटल चेतना उत्पन्न की है। मन की बात कार्यक्रम पहले से ही दुनिया भर में प्रभाव पैदा कर रहा है। आज 1 करोड़ से अधिक समृद्ध परिवारों ने स्वेच्छा से एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए सब्सिडी छोड़ दी है ताकि वंचित आबादी के लोगों को इससे लाभ हो सके। साथ ही साथ खादी की बिक्री जो ग्रामीण गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देती है, उसमें एक निश्चित गुणक की वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों से इस विषय में अपील की थी। और ऐसे उदाहरण मन की बात कार्यक्रम की शक्ति को दर्शाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि लोगों के विचारों और कार्यों को अनुकूलित किया जा सकता है। आज हम कह सकते हैं कि मन की बात कार्यक्रम डॉक्टर आम्बेडकर के सामाजिक परिवर्तन के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात श्रृंखला की यात्रा और आगामी 100वीं कड़ी पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।